गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का बीएसएनए की करंट अफेयर एपिसोड नंबर 7। आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं इस एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने टिहरी जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है या किया गया है? तो टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सुभाष राणा का संबंध किससे है? पैरा शूटिंग, ठीक है, और कोच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेपाल द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन हुआ। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के किस जिले में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया? तो देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे यानी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्यों की झांकियों की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित भारत के विभिन्न राज्यों से जो झांकियों का प्रतियोगिता आयोजन किया गया, उसमें उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक मेरी योजना राज्य सरकार का विमोचन किया। अब देखिए सवाल क्या पूछा जा सकता है मित्रों। मेरी योजना राज्य सरकार का संबंध इनमें से किससे है? तो राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने से संबंधित है यह किताब। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले सौर कौतिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया? देहरादून में। सौर कौतिक महत्वपूर्ण है। सौर कौतिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। मिलानकरी में पूछा जाता है कांडा महोत्सव उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बागेश्वर में। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाटा का प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया। महत्वपूर्ण फिल्म है, याद रखिएगा एग्ज़ाम के परिदृश्य से। मेरो गांव की बाटा का जो फिल्म है वो किससे संबंधित है? तो जौनसारी से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के समाजसेवी सुशील बहुगुणा का राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यानी गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के किस समाजसेवी को, ठीक है,
सम्मान पुरस्कार दिया तो राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान तो सुशील बहुगुणा जी को। नेक्स्ट, मसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम अटल उद्यान है। तो आपसे पूछा जा सकता है अटल उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में है, तो देहरादून में है, याद रखिएगा। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर स्थान पर राज्य की प्रथम टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून संस्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। याद रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार थी नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून जिले में। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के मसूरी में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। लेखक गांव कहाँ है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। साथ में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। लेखक गांव देहरादून थानों में है, यानी थानों वाला जो इलाका है उसमें लेखक गांव। नेक्स्ट, उसके अंदर मतलब उत्तराखंड के उत्तरकाशी यानी बरकोट नगर पालिका द्वारा उत्तरकाशी में कचरे के वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा, वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? उत्तरकाशी में। ठीक है। वहीं अगर नगर पालिका पूछा जाएगा तो बरकोट नगर पालिका द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड के औली यानी चमोली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बना। यानी उत्तराखंड जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला पास पिथौरागढ़ एवं सरूद बुग्याल उत्तरकाशी को पर्यटन विभाग द्वारा 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है। काजिंद महोत्सव जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2025 का, ये पुणे में किया गया, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट, मैं परीक्षाओं में पहले बता चुका हूँ, उत्तराखंड का पहला मलखम्ब बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर में बनेगा। उत्तराखंड का पहला मलखम्ब बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर में बनेगा। ओके। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदूज स्टडीज की स्थापना दून विश्वविद्यालय में की जाएगी। सेंटर फॉर हिंदूज स्टडीज, याद रखिएगा।
अक्टूबर 2024 में देहरादून के ICAR भारतीय मृदा एवं जल संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चोऊ पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला शीतल राज बनी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। माउंट चोऊ पूछा जा सकता है, नेपाल में है, याद रखिएगा, ज़्यादातर इसका हिस्सा नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहरादून में स्थापित होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विज्ञान संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 2 सितंबर को कौन सा दिवस? विज्ञान संरक्षण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह। क्योंकि जो उत्तरकाशी में एक घटना घटित हुआ था, तो सिलक्यारा सुरंग में, जिसकी लंबाई है सिलक्यारा सुरंग की 4.5 किलोमीटर, ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है। तो इस पर वो 17 दिन करके एक किताब लिखी गई है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व DGP रहे अनिल रतूरी जी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थितप्रज्ञ का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में एक दुर्लभ आर्किड की प्रजाति की खोज की गई है। उसका नाम कैलेंथे डेविडी है। कैलेंथे डेविडी है, याद करिएगा। हाल ही में बागेश्वर जिले के क्वारी गांव में शंभू नदी पर एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। इम्पोर्टेंट, शंभू नदी कहाँ बहती है? तो बागेश्वर जिले। नेक्स्ट, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो GI बोर्ड का गठन करने जा रहा है। नेक्स्ट, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इजराइल की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन नाम क्या है? वेलनेट मिशन। तो पूछा जा सकता है वेलनेट मिशन का संबंध किससे है? राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट, प्रदेश में फिल्म सिटी नैनीसैनी पिथौरागढ़, ये कहाँ है? तो सॉरी, फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो पिथौरागढ़ में। ओके, आगे बढ़ता हूँ। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग में की गई है। पहले पूछा गया सवाल है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देवप्रयाग। नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान को ऑपरेशन प्रहार की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन प्रहार का संबंध इनमें से किससे है? तो आप याद रखिएगा, कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। ठीक है, जिसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंड में शामिल हुए इस आयोजन, इस उसमें उद्घाटन में। नेक्स्ट, वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार में पर्यटन राजस्व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम वाइन उत्पादन यूनिट का जो यूनिट लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, किस जिले में? तो पौड़ी जनपद में। ठीक है, ये इससे पहले मैं इस पर डिटेल भी वीडियो बना चुका हूँ, जो संशोधित आबकारी नीति के तहत निर्मित है। वाइन उत्पादन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस है, होम स्टे विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सके। ज्ञात है कि उत्तराखंड संतरा, माल्टा, बुरांस, नाशपाती और गलगल जैसे
फलों से समृद्ध है, जिनका प्रयोग वाइन उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या ही कहूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यू तैयारी यानी यू प्रिपेयर आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर, जिसे विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यू तैयारी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, आपदा प्रबंधन को कम करना, इससे संबंधित यह योजना है और इसमें विश्व बैंक के द्वारा 200 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया जा रहा है इसे। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है तथा मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाने के आसार है, स्टेटमेंट में खास करके। राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड कब बनाया गया? एक सवाल। इस ट्रांसजेंडर बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो किससे बनाया गया? समाज कल्याण को। इस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? मुख्यमंत्री जी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बुरांश उद्यान। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में एक बुरांश रोडोडेंड्रॉन उद्यान विकसित किया गया है, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। तो याद रखिएगा, मुनस्यारी क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत का पहला लेखक गांव। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में किया गया। इस अवसर पर देश के पहले हिमालय लेखक गांव का उद्घाटन किया गया। तो लेखक गांव कहाँ है? तो दून डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप लिखने के लिखने में माहिर हो, लेखक बनना चाहते हैं, तो शांत वातावरण चाहिए होता है। तो इसलिए राज्य सरकार ने लेखक गांव घोषित किया है, लेखक गांव का उद्घाटन किया है देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट, खलंगा आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखते हैं। खलंगा आरक्षित वन राजधानी कहाँ है? देहरादून में स्थित एक ऐतिहासिक वन है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोग इस वन के 2000 साल यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए एकत्रित हो गए हैं। ये लोग राज्य सरकार द्वारा जो वहाँ पर डैम बन रहा है, सौंग डैम, पेयजल परियोजना हेतु इन 2000 वृक्षों के चिन्हित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। पता नहीं ये राज्य सरकार इतने वृक्ष काट क्यों रही है, और जितने काट रही है उतने लगा भी नहीं रही है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। एक तो क्या कि जो साल वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, हाल फिलहाल में राज्य सरकार 2000 साल के वृक्षों को काटने का फैसला ले रही है। वो किस डैम को लेकर के? तो सौंग डैम पेयजल परियोजना हेतु यहाँ पे 2000 साल के वृक्ष काटने का वो किया गया है। ठीक है, तो इसी साल वृक्ष को बचाने के लिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम पौड़ी जिले के महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है, यानी लैंसडाउन का नाम अब क्या रखा गया है? जसवंतगढ़। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023, जिसे आप गुल्लक नाम से जानते हैं, 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायी को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी इस पोर्टल के माध्यम से, यानी गुल्लक के माध्यम से। ठीक है, कहाँ किया गया? देहरादून में। याद करिएगा, गुल्लक का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायी को
विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग 3 वीडियो और आएंगे बीएसएनएल के करंट अफेयर में। अभी इसके बाद इसका पीडीएफ मैं एक साथ ही पोस्ट करूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, इससे पहले परीक्षावाणी का कंप्लीट करंट अफेयर मैं पहले ही टेलीग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ। इसके बाद बीएसएनएल की। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर इससे बाहर नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आप दुनिया भर के किताबें चैनल से पढ़ रहे होंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, 2-4 बार स्क्रॉल करिए, पढ़िए हफ्ते में, बस हफ्ते में 2 या 3 दिन पढ़िए इस ये करंट अफेयर को। ठीक है, इस पीडीएफ को। इससे ज़्यादा बाहर पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं 2022 से लेकर के 2025 तक दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, जो ये मई जून जुलाई का इसमें अपडेट नहीं है, तो वो 1-2 महीने का आप करंट अफेयर नेट से देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, यानी इससे आगे वाले करंट अफेयर के साथ।